राइट। तो अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्लास में हमने इसको जब हम डिस्टेंस कर रहे थे तो मैंने सिर्फ इसको आर ले लिया था, लेकिन अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेके करता हूं ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी रहे सभी को। तो अब अगर मैं देखूं ए से, वापस से वही चीज है कि ए से बी, अमन जो है वो ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, फिर सी से डी जा रहा है, और फिर डी से वापस से कहां जा रहा है, ए पे। राइट। तो अगर अब मैं वापस से इसी चीज को ध्यान से देखिएगा, डायग्राम आप ढंग से नोट कर लीजिएगा। तो नोट करने के बाद उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा। तो वापस से अगर मैं कहता हूं कि मैं ए से ए गया, राइट, जैसे भी हमने रेक्टेंगल में किया था, स्क्वायर में किया था, वैसे ही अब इसमें करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि ए से ए में गया हूं, तो ए से ए अगर मैं जाऊंगा तो ए से ए वापस से घूम के ए पे, राइट। तो ए से ए में जो डिस्टेंस होगा तो आपको याद ही होगा, वो तो 2 पाई आर होगा, क्योंकि वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड होता है। तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 49, आर 49 ही लिया है, तो 7 7 जा 49, तो 44 इंटू 7, 44 इंटू 7, तो 7 4 जा 28, 8 कैरी ऑन 2, 7 4 जा 28, तो 308 मीटर आ गया हमारा डायरेक्टली। नाउ जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अगेन क्या है, नाउ जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही सेम है। तो अब उसी पोजीशन पे वापस से वो आ गया, तो इसका मतलब उस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्या वो 0 ही होगा। तो हेंस जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ए से ए में वो 0 होगी। राइट। नाउ अब अगर हम ए से सी देखते हैं, तो ए से सी देखें तो डिस्टेंस जो होगा ए से सी, तो पहले वो ए से बी गया होगा और फिर बी से सी गया होगा, तो पूरा पूरे सर्कल का आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब पूरा जो डिस्टेंस था वो 308 था, ये मैंने यही निकाल लिया। तो या तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली, क्या लिख सकता हूं कि 308/2 लिख दो और निकाल दो कितना आ जाएगा, 154 मीटर। या फिर पाई आर लिखो और पाई आर को 22/7 इंटू 49 करके सॉल्व करो और फिर वैल्यू लिख दो, तो इट विल बी सेम थिंग। राइट। क्या ये चीज क्लियर है? इसके बाद अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, ए से सी पाथ, एक्चुअल पाथ तो ये वाला है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो ये है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारा सिंपल 49 और 49 2 टाइम डायमीटर ही हो जाएगा। तो हेंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 98 मीटर, विच इज 2 इंटू ट्वाइस ऑफ आर। राइट। इसके बाद अगर मैं कहता हूं ए से बी, तो ए से बी आपको फिर अगेन जो डिस्टेंस था वो हमारा πr/2 था, जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया था, क्या वही होगा इसमें भी? या तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं 154 को और आधा कर दो, क्योंकि सेमी सर्कल का भी आधा होता है, सेमी सर्कल का भी आधा होगा ये, तो इट विल बी 72 मीटर। या फिर दूसरा क्या, πr/2 कर दें, तो πr/2 में क्या होगा, 22/7 इंटू 49 और 1 डिवाइडेड बाई 2 और हो जाएगा, तो 7 7 जा 49, ये 11 आ जाएगा, 7 7 जा 49, राइट। तो ये 77 मीटर होगा। तो हमारा यहां से 77 मीटर आ जाएगा, यहां से हमारा ये 77 मीटर आ जाएगा। इज इट करेक्ट? ओके। तो अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट ये तो हमने लास्ट क्लास में भी जब डिस्टेंस के बारे में, रेफरेंस पॉइंट के बारे में जब सेकंड क्लास में हम निकाल रहे थे तो भी हमने यही किया। तो ध्यान से देखिए, ए से बी पॉइंट है, ए से बी क्या शॉर्टेस्ट जो पॉइंट होगा, जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी, क्या वो स्ट्रेट लाइन ही होगी? स्ट्रेट लाइन होगी तो ये 90 डिग्री, अगेन ये पाइथागोरस बन जाएगा। ये 49 है तो ये भी 49 हो जाएगा। तो आपको याद होगा ये हमारा आर था, ये आर था, तो r√2 आएगा। तो ये हमेशा के अंदर सेम आएगा। मैं फिर भी एक बार निकाल देता हूं, अगर आप लोगों को किसी को दिक्कत आए तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसे मैं लिख सकता हूं ट्वाइस इंटू 49 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो AB कितना आ जाएगा, 49 बाहर ले लेंगे और अंदर में √2 आ जाएगा। राइट। तो डायरेक्टली मैं AB जो डिस्प्लेसमेंट है, अभी हमारी वो कितनी आ गई, 49√2। तो ये हमारा आ गया 49√2। क्या ये चीज क्लियर है?
अभी ए और सी, ए सी और ए बी के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट में हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी है, डायरेक्शन की बात नहीं करी, तो एक बार मैं डायरेक्शन की बात भी कर लेता हूं। ध्यान से देखिए, अगर मैं ए से सी की बात करूं और ए को ओरिजिन मानता हूं, तो जो सी पॉइंट है क्या वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा? तो मैं क्या लिख सकता हूं, 98 मीटर या 2r इन ईस्ट डायरेक्शन, राइट। वहीं पे 49 इंटू √2 क्या ये वाला होगा? तो एंगल ये जो होगा क्या ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगेन जैसा हमारा रेफरेंस पॉइंट के अंदर भी सेम ही आया था, तो हम क्या लिख सकते हैं, 49 √2 मीटर, और जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, या 49 √2 मीटर इन, इसी को क्या हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लिख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है, तो उसे नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन भी लिखा जा सकता है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? क्या हम सिमिलरली इसी को हम एडी के लिए भी कर सकते हैं, एडी पाथ। तो एडी पाथ के लिए जो डिस्टेंस होगा वो तो 77 का 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 77 और 77 होंगे। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, तो ये आंसर हो जाएगा 241 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगेन क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ए से डी के बीच में? तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट 49 √2 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट नहीं, ये कितना हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्योंकि मैंने ए से स्टार्ट किया है, तो ए से ओरिजिन मानेंगे तो हम ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, राइट। ये ईस्ट हो जाती है, नीचे की तरफ साउथ होती है, तो बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इज 49 √2 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। ना तो ये फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि बी पॉइंट से जो अमन है वो बी पॉइंट से पहले भागा है, राइट। बी से वो भागा सी की तरफ, सी से फिर उसने टर्न लिया, ये मुड़ गया वो, राइट। और फिर वो पीछे की तरफ भागा ए पॉइंट तक। तो यहां पे जो बी है वो हमारा ओरिजिन होगा, राइट। बी इज टेकन एज ओरिजिन। तो अब हमें वापस से पूछा गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखिए, जो डिस्टेंस होगा ट्रेवल्ड बाय अमन, तो ध्यान से देखिए बी से सी, तो पहले वो बी से सी गया और फिर वापस से कहां से आया, सी से ए पे। तो बी से सी इज 100 मीटर, वहीं सी से ए इज अगेन 300 मीटर। इसमें कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं होगी, सीधा मैग्नीट्यूड लेते हैं और ऐड कर देते हैं, इसीलिए मैंने इसको स्केलर क्वांटिटी भी कहा था, राइट। तो ना अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एंड ए जो पाथ होगा हमारा, तो बी से ए जो टोटल पाथ होगा, तो हमारी इनिशियल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी ए, राइट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी ए। तो बी ए के लिए डिस्टेंस तो हमने देख लिया, बीसी से गए, फिर बीसी से सी ए पे पहुंचे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में मैक्सिमम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो जो हमारा बी होगा क्या वो यहाँ पे इसमें इनिशियल पॉइंट है, दैट इज एन इनिशियल पॉइंट, और जो ए होगा वो हमारा यहाँ पे फाइनल पॉइंट होगा। तो एक्चुअल में जो दूरी चाहिए क्या वो यही वाली चाहिए, राइट। अब ये दूरी एक तो डायरेक्टली हमें दिख रही है, 300 माइनस 100 करेंगे तो 200 आ जाएगा, और जिस ओरिजिन से हमारा लेफ्ट साइड में आएगा। तो इसको लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बी ए बी सी, तो बी सी हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में। नाउ सी ए, ध्यान से देखिए, सी ए की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो सी ए की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो मैं माइनस सी ए लिख सकता हूं, राइट, क्योंकि सी ए उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। अब बी सी कितना है, 100, सी ए कितना है, -300। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 300 से 100 माइनस गया तो 200, और साइन किसका बड़ा है, 300 वाले का, माइनस का, तो -200 मीटर। तो अब ये -200 मीटर का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, -200 मीटर। तो मीटर तो वापस से हमारी एसआई यूनिट ही हो गई है, 200 हमारा मैग्नीट्यूड है, और जो नेगेटिव है ये हमारी डायरेक्शन दिखाता है। तो जो नेगेटिव है ये हमारी डायरेक्शन दिखाता है। 200 हमारा मैग्नीट्यूड है, और जो नेगेटिव साइन है ये हमारी डायरेक्शन दिखाता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो जब भी हम बात करेंगे तो मैक्सिमम टाइम्स ये सिर्फ वन डायमेंशन की बात होगी। जब भी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स ये सिर्फ 1D के केसेस होते हैं। 1D मतलब वन डायमेंशनल केसेस,
वन डायमेंशन मतलब कि ऑब्जेक्ट या तो सीधा सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा जाएगा, राइट। वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मतलब वो वापस पीछे की तरफ तो आ सकता है, लेकिन वो लेफ्ट राइट नहीं मुड़ सकता। जैसे अगर बॉल ऊपर से फेंके तो वो वापस से नीचे आती है और नीचे से जमीन पे टकरा के ऊपर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बॉल इधर से इधर चली जाए, राइट। तो ये वाले केसेस के अंदर ये 1D नहीं होगा। ये जैसी डायरेक्शन चेंज कर लेगी इस तरीके से कि राइट से लेफ्ट हो जाए, तो ऐसे में जब डायरेक्शन चेंज करती है तो इसे हम 2D कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये प्लेन में है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन पे ही चल रही है अपनी डायरेक्शन चेंज करके आगे पीछे करके, तो इसको हम 1D केसेस कहते हैं। वहीं जैसे ही हम किसी एंगल पे मुड़ना शुरू कर देते हैं, राइट, एक्सेप्ट 180 डिग्री, क्योंकि यहां पे तो हम टकराए वापस से 180 पे पीछे मुड़ गए थे। अगर हम 90 पे या 180 से कम कोई भी एंगल हो, अगर हम उस पे मुड़ रहे हैं तो ये एक 2D पाथ हो जाएगा, राइट, 2 डायमेंशन पाथ। उसके अंदर हम नेगेटिव से काम नहीं बन पाएगा, उसके लिए फिर हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। जैसे हम सर्कुलर पाथ के अंदर, जो हमने सर्कुलर पाथ का जो क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो हमने बताई थी, ये इस तरीके से होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये 1 डायमेंशन केसेस के लिए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंपेयर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वेश्चंस दैट वी हैव डन, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।